हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई हमारे इस वाले से चैनल एलियो बीट पे। और आप सभी जानते हैं कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। 30 और 31 तारीख को परीक्षा है। ठीक है, जैसा यूनिवर्सिटी ने बताया 30 मार्च और 31 मार्च को परीक्षा है। ठीक है, और ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम कैसे होगा। कुछ खबरें भी आई हैं सामने, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ लें कि सिलेक्शन हो जाए। ये हमारा आपसे आज लास्ट संवाद है, उसके बाद से मैं मिलूंगा आपसे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो 30 और 31 मार्च को आपका पेपर होने वाला है भाई। 27 मार्च को आपका एडमिट कार्ड हर हाल में इशू हो जाएगा। शाम तक आप चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। जहां से आपने एडमिशन फॉर्म भरा था सेम वही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब खबर कुछ मजेदार लाया हूं। ठीक है, देखो मैं हमेशा तथ्यों के ऊपर बात करता हूँ। हमारे पास कोई ना कोई किसी भी ना किसी चीज़ का एविडेंस रहता है, और मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को अगर मुझे कोई भी चीज़ पता चलती है तो पहले 10 बार सोचता हूँ और कहीं ना कहीं चीज़ों को पता करता हूँ। उसके बाद से ही मैं यहाँ बोर्ड पे वो खबरें चलाने वाला हूँ। अब देखिए, कुछ दिन पहले सवाल उठ रहा था, मतलब अभी भी सवाल उठ ही रहा है, हर दिन आए दिन पेपरों में निकल रहा है, कहानियाँ बहुत निकल रही हैं। ठीक है, अब देखिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा में क्या हुआ। एबीपी एक संस्था है, आपको भी पता है, हर कॉलेज जहाँ से भी आ रहे हो तो हर जगह ये चलता रहता है कि कुछ छात्र नेता लोग होते हैं, और ठीक भी है, वो लोग काफ़ी सारे चेंजेस में भी साथ देते हैं। भले ही एनएसवाई हुआ या ये लोग हुए, मतलब काफ़ी हम स्टूडेंट के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। कोई भी संस्था हो, ठीक है, हम लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं वो लोग, हमारी ही हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो कुछ दिन पहले ये कहा गया कि भैया सेम दिन पीसीएस का पेपर है, आप एग्जाम टाल दीजिए। ठीक है, तो मानिए हमारे एडमिशन कोऑर्डिनेटर सर, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। कहिए कि जो बच्चा पीएचडी करने जा रहा है वो इसमें क्या देगा, कई लोगों का एग्जाम छूट भी जाएगा। हमारे यहाँ बैच में कम से कम 10-15 बच्चे थे, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट करा था, तो हमने भी उनको बकायदा एक मेल दिया था कि सर थोड़ा बहुत मान जाइए, मतलब 1-2 दिन इधर उधर टाल दीजिए एग्जाम। ठीक है, चलो ठीक है, हंगामा हुआ, बात बनी, कुछ नहीं बात बनी। जो डेट था वही डेट कंफर्म हो गया आ गया। 30 और 31 तारीख को पेपर होना, 27 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा। दूसरी गलती यूनिवर्सिटी ने क्या करी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या करी, कही कि अब हमको अपने टीचरों से मतलब नहीं है, हमारे टीचर क्या करते हैं ये मतलब नहीं है। अरे यार इसको क्या कर दिया, हाँ, हमारे टीचर क्या करते हैं ये मतलब नहीं है। अब हमको मतलब ये है कि जैसे प्राइवेट एजेंसी को मिला पीएचडी परीक्षा का पूरा ठेका। अब ये ठेका में क्या क्या हो रहा है बता दे रहा हूँ। ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस का पेपर बनाएगी, और जबकि इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं। आपको मैं पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मजा भी आएगा, अच्छा लगेगा। सॉरी मैं आपका ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार पीएचडी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पर्चे लखनऊ विश्वविद्यालय के मास्टरों से नहीं बनवाए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि इसका पूरा ठेका एक विवादित एजेंसी को सौंपा गया है। वही जो कभी कभी नहीं आपने सुना होगा, यूपीपी का पेपर लीक हो गया, बीएड का पेपर लीक हुआ, तो वही उन्हीं में से कोई एक एजेंसी थी, उन्हीं को पूरा ठेका उठा के दिया गया है। विवादित एजेंसी को सौंपा गया है। पीएचडी के सभी विषयों का पर्चा पहले से लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही बनाए जाते थे, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर विश्वसनीयता और जवाबदेही ही बनी हुई है। ठीक है, पहले रहता था कि पेपर, लेकिन क्या करोगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना पेपर तो देती नहीं है। आपको ना पेपर मिलेगा, ओएमआर का एक टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, वो भी उस टुकड़े को मिलाने के लिए यूनिवर्सिटी के ये लोग अगर बवाल ना करें, ये एनएसयूआई एबीपी अगर बवाल ना करे तो उसकी आंसर की भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा जवाबदेही दोनों से बनी, लेकिन इस बार एक कंपनी को उपकृत करने के लिए सारा ठेका इसी विवादित कंपनी को दे दिया गया है। अब यह कंपनी किन ठलुआ मास्टरों, मतलब ये पेपर जो लिखते हैं ना, जो ये खबरें लिखते हैं ना, वो किसी से नहीं डरते हैं, ठलुआ मास्टरों से बनवाएगी। ये किसी को पता नहीं, गोपनीयता के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल किया जा रहा है। मतलब ये पीएचडी एग्जाम हर जगह आपको भी पता होगा, हमें भी पता हो, आपका दिल जानता होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक स्कॉलर ही हूँ, पता नहीं मैं ये खबर डाल रहा हूँ, मेरे को कब ये वीडियो डिलीट करनी पड़े, कब मैसेजेस आ जाए, कब कॉल आ जाए, लेकिन नो डाउट हमें जो करना है कर रहा हूँ। ठीक है, यदि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक से पेपर बनवाए गए होते तो शिक्षकों को 4 पैसे की आमदनी ही होती। वैसे यूनिवर्सिटी अभी घाटे में चल रही है। ठीक है, जवाबदेही पूरी तरीके से सुनिश्चित रहती, लेकिन इस बार प्राइवेट एजेंसियों का ये ठेका जानबूझकर कमाने खाने की नौबत से दे दिया गया है। ठीक है,
और मजेदार बात ये भी है कि इस बात का भी कोई भरोसा नहीं किस विषय के पर्चे में क्या क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब ये भी भरोसा नहीं है। पता चले, ये देखो मैंने इस एजेंसी के बारे में पता किया तो ये एजेंसी 2016 में ब्लैकलिस्ट करी गई थी, 2019 में अपने किसी भाई के नाम से दूसरी कंपनी से आती है, 2021 में यूपी डिस्को में आती है, 2024 में किसी और जगह से ये ब्लैकलिस्ट हो जाती है। तो मतलब ब्लैकलिस्टेड है और इसके जो भी मालिक हैं वो हमेशा जेल जाते होते रहते हैं, मतलब पूरा काम करते रहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, किस विषय से क्या इन दिनों पंडित को जलील करने वाले प्रश्न विवाद तेजी से चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था आपदा को अवसर में, ऐसे ही करके एक क्वेश्चन था, तो उसमें एक 4 ऑप्शन दिए थे। एक मतलब इन चीजों में देखो, अगर पढ़ाई लिखाई की जहां बात हो वहां जाति धर्म नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी परीक्षा विशेष ध्यान देना होगा, कहीं ऐसे बकवास प्रश्न उसमें ना शामिल हो जाए कि पिछले दिनों अब जब पीएचडी के पेपर्स नहीं बनाने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, तब यहाँ के शिक्षक थोड़े से बवाल किए थे और इस पे पूरा उन्होंने वो करा था, ठीक है। तो ये पूरी खबर निकली थी और इसके बाद से अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक खबर और है, आप लोग घबराना नहीं, ये देखो हम लोगों का काम ही है, छात्रों को नहीं है लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल पे भरोसा। ऐसे ऐसे खबरें छप रही हैं पेपर में। छात्रों का कहना है कि नए कुलपति जेपी सैनी से उन्हें उम्मीद है, उन्हें कहा, लेकिन इसके बावजूद भी मार्च महीने में अभी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं और उनके दलाल बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों में एडमिशन को लेकर उगाही करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में मांग कर रहे हैं, मतलब जो ये छात्र संगठन है ये मांग कर रहे हैं कि एडमिशन सेल के कोऑर्डिनेटर को हटा दिया जाए और एडमिशन को एक प्रारूप दिया जाए। बात क्यों हटा दिया जाए, अभी आप लास्ट 5 साल का अगर कोई भी आप मेरिट लिस्ट ढूंढ लो यहाँ पे, ठीक है, मेरिट लिस्ट ढूंढ के दिखा दो आप कि पिछले साल कितनों का सिलेक्शन हुआ था, कितनों का क्या हुआ था, सारी मेरिट लिस्ट वेबसाइट से हटा दी गई, पूरी मेरिट लिस्ट ही गायब कर दिया गया, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, आप देख लेना सर्च करके पीएचडी प्रीवियस ईयर 2025 से 24-25 मेरिट लिस्ट नहीं मिलेगा। 2023 में हमारा नाम था, देख लेना, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पूरी मेरिट लिस्ट ही 5 साल जब से ये हैं तब से सारे क्रियाकलाप सब खत्म कर दिए गए। इवन हम लोगों को वीडियो बनाना होता है यूजी में तो भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारी कहानियां निकल के आ रही है। अभी इस कहानियों में आपको क्या करना है, ठीक है, सोल्यूशन बता रहा हूँ क्या करना है। देखो ये एजेंसी कॉपी कैट वाली एजेंसी है, पहले स्टेट में जो कराती है, दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, तो ये क्या करती है, पेपर को काफ़ी थोड़ा मॉडरेट रखती है, ठीक है। पेपर का लेवल अभी से मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा इन चीज़ों का देखते रहते हैं। पेपर ये मॉडरेट बनाती है और इसने क्या किया था, 2-3 साल पहले MGKVP में एग्जाम भी कराया था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, वहाँ भी सेम यही पैटर्न पे होता है, ठीक है। तो वहाँ भी इस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो वहाँ भी प्रश्न काफ़ी वो थे। अब इसका कंपेयर सब्जेक्ट का कंपेयर कैसे करें कि सब्जेक्ट के सवाल कैसे होंगे, तो सब्जेक्ट के सवाल के लिए जब हमने देखा तो ऐसा लोग बता रहे हैं या जितने लोगों ने अभी तक दिया है इधर उधर से जो क्वेश्चन पेपर है इस कंपनी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या रहता है, जो आपके यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का, उससे थोड़ा मैच होता है। लेकिन हाँ वहाँ पे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप 1, टाइप 2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये एजेंसी काफ़ी नॉर्मल तरीके से सवाल पूछती है। लेकिन इस पेपर में क्या करे भगवान जाने, जो अभी तक करी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, जो सब्जेक्ट के सवाल होंगे ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, पेपर मॉडरेट आएगा तो मॉडरेट के ही अकॉर्डिंग पढ़िएगा। यहाँ ज़्यादा टीचर के पास टाइम नहीं होता है, या उनके पास भी वही है कि उनको जहाँ जहाँ से मिलता है वहाँ से ये उठा छाप देते हैं। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर बनाने से पहले उन्हें सिलेबस भी तो बताई होगी, तो सिलेबस जो बताई होगी वो सिलेबस मैंने आप सभी को दिया भी था, ठीक है। होपफुली जिनको नहीं मिला है भाई देख लीजिए कहाँ से देखना है, यहाँ पे आप सीधा लखनऊ यूनिवर्सिटी टाइप करिएगा, LU अपडेट टाइप करिएगा, सॉरी luupdate.com की वेबसाइट खुल जाएगी, न्यूज कॉर्नर में यहाँ पे हमने क्या किया था, आप सभी के मदद के लिए सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का कुछ अपने दोस्तों से पूछा था, कुछ इधर सुधर से करके ये सारे सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस पेज को अगर आप फोन में खोलोगे तो ये छोटा इधर उधर दिखेगा, इसको वेब मोड में ऑन कर लेना, ठीक है, PC मोड में ऑन कर लेना या 3 डॉट पे क्लिक करके, ठीक है, वो आप सभी को पता होगा,
ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। आरएम का जो सिलेबस बताया गया है उस डिपार्टमेंट में कौन सा है तो इन पे एक बार फोकस कर लेना, हम लोगों ने जो सिलेबस दिया उस पर फोकस कर लेना। मतलब कुल मिला जुला के ये है, अगर पढ़ोगे तो ये बाधाएं नहीं आएंगी। देखो कहानियां निकलती रहती हैं पेपरों में, कोई नो डाउट, ठीक है। और शुरुआत तो उससे भी यही रहा है, पीएचडी को हर जगह लेके। लेकिन बाहर के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से वो हो जाते हैं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखो भाई सिलेक्शन होगा अगर आप एंट्रेंस में बढ़िया करोगे, तभी भी सिलेक्शन होगा। एंट्रेंस देखो अभी आपका पूरा टारगेट ये होना चाहिए एंट्रेंस में कम से कम 50 से 60 नंबर लेके आना। 50 से पार करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आपको निश्चिंत रहना है। देखो क्या कौन क्या बोल रहा है, कौन सी खबरें छप रही हैं, ये मैटर नहीं कर, लेकिन हाँ एजेंसी के बारे में थोड़ा पता करना तो मैंने पता कर लिया। बेसिकली इनका पूरा जो तरीका होता है वो कॉपी वाला होता है, कॉपी पेस्ट वाला होता है, ठीक है। आप जो पेपर दे के आओगे वो प्रश्न अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा सेम। और कई जगह ऐसा मिलेगा कि 10 क्वेश्चन वही गूगल के सेम लाइन से भी मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से भी मतलब ये पूरा मैंने पिछले 5-7 दिनों में जब से ये खबर छपी है, जब तक मैं पड़ताल नहीं कर लिया तब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था। जब मुझे पड़ताल कर लिया तो वहां मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया। अब आपके सामने थोड़ी सी चुनौती होगी कि क्या पढ़ें। देखो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं बेसिकली, तो हमने क्या किया आप सभी के लिए अभी थोड़े टाइम में मैं क्या करूंगा, एक फ्री कोर्स बना दूंगा, फ्री पीएचडी एंट्रेंस कोर्स, ठीक है। एक फ्री पीएचडी एंट्रेंस कोर्स, हमारे पेड वाले बच्चों को ये एक्सेस ऑलरेडी मिला हुआ है। जितने बच्चे अभी तक मेरा पेड कोर्स नहीं ले पाए थे उनके लिए ये मौका है। प्री पीएचडी एंट्रेंस कोर्स में एक कॉलम बना दूंगा, एक कोर्स बना दूंगा, वहां पे हम आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो ये नोट्स थोड़े अंग्रेजी में हैं और उसी के तरीके से कुछ हिंदी में भी हैं, बट इंग्लिश में ही हमारे हैंड राइटिंग से ही लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ पे नोट्स दे देंगे आपको। उसके साथ हमारे जो बैचेस में जो आपने यूट्यूब पे एमसीक्यूज देखे पूरे, उन सभी एमसीक्यू सीरीज भी वहीं दे देंगे और उसके साथ उसका जो पीडीएफ है वो भी अटैच करके दे देंगे। और आपको कम से कम हम 15 टेस्ट सीरीज यहाँ पे 14 से 15 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ दे रहे हैं फ्री में, ठीक है। ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ आप सभी के लिए। किसके लिए? रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। किसके लिए? रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। सब्जेक्ट में भाई बस इतना ध्यान दीजिए, जो टॉपिक यहाँ लिखा है उसको चाहे गूगल करके पढ़ लीजिए, इतनी एआई टूल है, चाहे चैट जीपीटी से पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़िए, बस पढ़िए। अब ये मत कहना कि ये मास्टर खुद एआई बता रहा है तो वो क्या करेगा, ऐसा बात नहीं है। देखो आप कभी कभी डिपेंडेंसी होनी पड़ती है। कहाँ से ये 42 सब्जेक्ट के पेपर हम बनाएंगे और कहाँ से हम 42 सब्जेक्ट के टीचर तैयार करके लाएंगे। कुछ लोग होंगे ये करना वो करना, तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको फ्री देने के लिए वादा कर रहा हूँ। तो ये फ्री चीज़ें कैसे मिलेंगी आपको? देखो यहीं पे मैं लगा दूंगा। बेसिकली मैं कोशिश ये करूँगा, पहले ये कोर्सेज के अंदर जब आप आओगे, कोर्सेज के अंदर आओगे, हेलियो अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे एक कॉलम मिलेगा एलयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 का, कुछ ऐसा कॉलम होगा। और यहाँ पे एक पीएचडी का बैच, वो तो पेड बैच जो 599 का चलता है वो तो चलेगा। इसके बगल में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा पीएचडी एंट्रेंस फ्री बैच का, ठीक है। यहीं पे मैं अपडेट करा दूंगा, आप सभी उस बैचेस के अंदर फ्री में एनरोल कर लीजिएगा। पढ़िए, 5 दिन तैयारी करिए, 30 तारीख को फिर मिलेंगे हम आपसे लाइव। बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने वो हुए। पेड बैचेस में ये सारी चीज़ें पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों से थी। अब समय आ गया आप लोगों की मदद करने के लिए, तो हम आपको अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे आराम से करिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, किसी भी समस्या होगा, तो बेसिकली आप हमें इस नंबर पे कनेक्ट करिएगा। कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट करें, 8400122296 इस नंबर पे कनेक्ट करिएगा। हमारी टीम विथिन 24 आवर के अंदर रिप्लाई करेगी, ठीक है। 24 आवर के अंदर रिप्लाई करेगी, ठीक है। होपफुली हमारा ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और हमारा एक चैनल है DDU अपडेट, थोड़ी उस पर भी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़े ही टाइम में हम लोग गोरखपुर की तरफ भी रुख करने वाले हैं, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।